कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो सैकड़ों लोगों सहित 100 टन से भी अधिक भार लेकर आसानी से आसमान में चढ़ जाती है। यह चमत्कार गुरुत्वाकर्षण को कैसे पराजित करता है? हमारे साथ चलिए, जब हम उड़ान के हर चरण टर्मिनल में कदम रखने से लेकर रनवे पर पहियों के स्पर्श तक के पीछे की कहानी बताएंगे और उन स्थायी सिद्धांतों का अनावरण करेंगे जो इसे संभव बनाते हैं। अगले कुछ मिनट में हम बताएंगे कि उड़ान कितनी परंपराओं और भौतिकी के नियमों से गठित है और आधुनिक तकनीक इसे कैसे और बेहतर बनाती है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ान की इस दुनिया में फैक्ट एंड फॉर्च्यून चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी यात्रा शुरू होती है जमीन पर, जब आप एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं। टर्मिनल की साइन बोर्डिंग और स्टाफ की मदद से सारे प्रक्रिया, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, बैगेज हैंडलिंग, बोर्डिंग पास जारी करना, सुरक्षा और कुशलता के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हवा में उड़ान के सिद्धांतों के बारे में क्यों है? क्योंकि उड़ान केवल हवा में भौतिकी नहीं, बल्कि एक समग्र प्रणाली है जो जमीन से शुरू होती है। पारंपरिक एविएशन प्रैक्टिस प्राचीन हवाई अड्डों से आधुनिक हब तक हमें सिखाती है कि हर विवरण मायने रखता है, सुरक्षित और पूर्वानुमानित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए। जब आप चेक इन करते हैं, ध्यान दें, विमान का वजन और संतुलन बाद में तय करेगा कि उसमें बैठने वाले यात्री और कार्गो कैसे वितरित होंगे। यहां भी पहले के शोध, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के आविष्कारकों द्वारा खोजे गए सिद्धांत आज के सॉफ्टवेयर में जीवन पाते हैं, जो केंद्र ऑफ ग्रेविटी (CG) की गणना करते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि ये ग्राउंड डेटा प्री फ्लाइट योजना में कैसे प्रवाहित होता है। उधर फ्लाइट क्रू अपना अनुष्ठान शुरू करता है। बाहरी निरीक्षण, ईंधन मात्रा की पुष्टि, कंट्रोल सतहों की स्वतंत्र गति जांच, किसी भी असामान्यता की तलाश। यह अनुशासित प्रक्रिया शुरुआती एविएटर्स के हाथ पकड़ चेक की परंपरा का सम्मान करती है। आज भी डिजिटल चेकलिस्ट की सहायता के बावजूद पायलट उसी दक्षता का पालन करते हैं। कॉकपिट में फ्लाइट प्लान्स एवियोनिक्स सिस्टम में लोड होते हैं। मार्ग, रूट, ऊंचाई, अल्टीट्यूड, चेक इन से प्राप्त वजन एवं संतुलन का डेटा, मौसम संबंधी ब्रीफिंग, टेक ऑफ प्रदर्शन की गणना। ये सभी तैयारी गारंटी देती है कि जब हम रनवे पर गति प्राप्त करेंगे, विमान का व्यवहार भौतिकी और दशकों के अनुभव पर आधारित पूर्वानुमान से मेल खाएगा। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में मौसम विश्लेषण, रनवे की स्थिति, ऊंचाई में हवाएं, विंड्स अलोफ्ट और आकस्मिक योजनाएं शामिल होती हैं। इंजीनियरिंग के छात्र के लिए जानना रोचक होगा, यहाँ उपयोग होने वाले प्रदर्शन चार्ट, परफॉर्मेंस चार्ट्स मूल रूप से थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट और वजन के रिश्तों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पौराणिक वाइन टनल और फ्लाइट टेस्ट में शताब्दियों से परखा गया है। चेक किए गए हर कोएफिशिएंट का संबंध उस अनुसंधान से है जिसकी शुरुआत शताब्दी पहले हुई थी। क्लियरेंस मिलने के बाद इंजन ज्वाइन करते हैं। जेट इंजन एयर को कंप्रेस करके ईंधन के साथ मिलाकर थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। यह न्यूटन के तीसरे नियम, हर क्रिया की प्रतिक्रिया समान और विपरीत पर आधारित है। आप जो गरज सुनते हैं वो एग्जॉस्ट की तेज गति से पीछे की ओर जाने वाली हवा का परिणाम है, जो विमान को आगे की ओर धकेलती है। शुरुआती पिस्टन इंजन अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन थ्रस्ट पैदा करके ड्रैग को पार करने का सिद्धांत वही है। टैक्सी के दौरान पायलट इंजन इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर करते हैं, नियंत्रण सतहों, फ्लाइट कंट्रोल्स को फिर से चेक करते हैं और रनवे इंटरसेक्शन के अनुरूप विमान को मोड़ते हैं। ध्यान दें कि कम गति पर भी कंट्रोल सतहें प्रतिक्रिया देती हैं, हवा में होने वाले एरोडायनामिक बलों का पूर्वाभास। टैक्सी सामान्य प्रतीत हो सकता है, पर यह ग्राउंड हैंडलिंग का परिचय है। नोज व्हील स्टीयरिंग, डिफरेंशियल ब्रेकिंग, इंजन थ्रस्ट मैनेजमेंट से स्पीड कंट्रोल, ये सब लगातार प्रक्रियाओं के तहत होता है ताकि सुरक्षा सीमाएं बनी रहें। ये चरण इस बात को रेखांकित करता है कि जमीन से हवा तक एक सतत श्रृंखला है। वही सिद्धांत भिन्न परिमाण में लागू होते हैं। क्लियरेंस मिलने पर पायलट टेक ऑफ पावर पर थ्रस्ट लीवर्स आगे बढ़ाते हैं। इंजन का जोर महसूस होता है जब विमान रनवे पर तेजी से गति पकड़ता है। एक पूर्व निर्धारित रोटेशन स्पीड (VR) पर पायलट धीरे से योक खींचता है। यहां फ्लैप को उस कोण पर सेट किया गया होता है जिससे विंग का कैम्बर बढ़कर कम स्पीड पर लिफ्ट बढ़ाए। लिफ्ट तभी पैदा होती है जब आधा रो V वर्ग SCL वाला समीकरण संतुलित होता है, जहां रो वायु घनत्व, V गति, S विंग क्षेत्रफल और CL लिफ्ट कोएफिशिएंट है। प्रारंभिक एविएटर्स ने इन संबंधों को पहचाना। आज के डिजाइनर विंग का आकार और भी परिष्कृत करते हैं जिससे CL अधिकतम और ड्रैग न्यूनतम हो। जैसे ही हवा विंग के ऊपर बहती है, ऊपरी सतह पर दबाव कम होता है और नीचे की ओर दबाव लिफ्ट उत्पन्न करता है।
न्यूटन के तीसरे नियम से भी समझा जा सकता है। हवा को नीचे की ओर मोड़ने से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल मिलता है। उस क्षण शताब्दियों के एरोडायनामिक ज्ञान का संगम होता है। भारी मशीन और यात्री स्मूथ तरीके से हवा में उठते हैं। टेक ऑफ रोल में फ्लैप से जुड़ी अतिरिक्त फॉर्म ड्रैग भी बढ़ती है, पर थ्रस्ट पर्याप्त होता है रनवे लंबाई और मौजूदा परिस्थितियों, तापमान, ऊंचाई, वजन के आधार पर गति बढ़ाने के लिए। जैसे ही नोज उठता है, ग्राउंड इफेक्ट थोड़ी अवधि के लिए प्रेरक होता है। इंड्यूस्ड ड्रैग घटता है, जिससे प्रारंभिक क्लाइंब आसान होता है। ये सब घटनाएं क्लासिकल एरोडायनामिक्स से जुड़ी हैं, पर आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो जाता है, जिससे ड्रैग काफी घटता है। गियर ऊपर होने पर चढ़ान जारी रहती है और पायलट वांछित रेट ऑफ क्लाइंब के लिए उड़ान कोण पिच सेट करता है, एयर स्पीड मॉनिटर करते हुए, ताकि सुरक्षित प्रदर्शन सीमाएं न लांघे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु घनत्व कम होता है। लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए सापेक्षिक वायुगति, ट्रू एयर स्पीड बढ़ानी पड़ सकती है, या एंगल ऑफ अटैक में हल्का समायोजन। ये सब शुरुआती एविएटर्स ने पहाड़ों में उड़ान के अनुभव से जाना था। आधुनिक इंजन डिजाइन में सुधार होते हैं, पर सिद्धांत वही रहता है। ऊंचाई प्रदर्शन को प्रभावित करती है, इसलिए चढ़ान प्रोफाइल इंजन और एरोडायनामिक सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कॉकपिट में पायलट और सह पायलट इंजन पैरामीटर, फ्लैप रिट्रैक्शन शेड्यूल और लक्षित ऊंचाई की पुष्टि करते हैं। ये प्रक्रियाएं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में दर्ज दशकों के अनुभव का परिणाम है। राइट फ्लायर की छोटी ऊंचाइयों से लेकर आज के जेटलाइनों के 35,000 फीट तक चढ़ाने तक लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वजन के मूल सिद्धांत अपरिवर्तित हैं। हालांकि तकनीक ने दक्षता और सुरक्षा बढ़ाई है। जब हम क्रूज ऊंचाई पर पहुंचते हैं, विमान लेवल ऑफ हो जाता है। ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल गति एवं ऊंचाई बनाए रखते हैं, जिससे पायलट सिस्टम मॉनिटर कर सकें और बाहरी कारकों पर ध्यान दे सकें। पर यह विमान इतना दूर तक कैसे बना रहता है? क्रूज में लिफ्ट और वजन बिल्कुल संतुलित होते हैं। थ्रस्ट और ड्रैग भी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। उच्च एस्पेक्ट रेशियो विंग और विंगलेट्स इंड्यूस्ड ड्रैग कम करते हैं। कंपोजिट सामग्री और एरोडायनामिक परिष्कार दक्षता बढ़ाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी आधुनिक है, ये अवधारणा पुरानी है। ड्रैग को न्यूनतम करके थ्रस्ट की जरूरत कम करना, जिससे कम ईंधन खपत हो। शुरुआती ग्लाइडर पायलट्स ने कुशल विंग शेप के महत्व को समझा था। आधुनिक एयरलाइंस उन्हीं विरासत का विस्तार है। केबिन प्रेशराइजेशन बाहरी -50 डिग्री सेल्सियस और कम दबाव वाले वातावरण से आरामदेह वातावरण बनाए रखता है। इसका आधार गैस लॉज है। हवा को लगभग 8,000 फीट की केबिन एल्टीट्यूड पर कंप्रेस करना संरचनात्मक लोड को संभालते हुए आराम सुनिश्चित करता है। ये प्रणाली शुरुआती हाई ऑल्टीट्यूड उड़ानों पर किए गए प्रयोगों का नतीजा है। इंजन उच्च ऊंचाई पर कम ड्रैग में कुशल थ्रस्ट देते हैं, हालांकि पतली हवा थ्रस्ट को थोड़ा घटाती है। इंजीनियर इन कारकों का संतुलन बनाए रखते हैं ताकि परफॉर्मेंस और ईंधन क्षमता दोनों बेहतर हों। क्रूज के दौरान पायलट मौसम रडार से झटकों या तूफानों से बचते हुए ऊंचाई बदल सकते हैं, ताकि ईंधन बचत और यात्रियों की सनती सुरक्षित रहे। ये संचालन निर्णय मौसम विज्ञान और प्रदर्शन मॉडलों के संयोजन पर आधारित होते हैं, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संगम। स्थायी सबक यही है, वातावरण और एरोडायनामिक्स की समझ मिलकर सुरक्षित, स्मूथ उड़ान देती है। अब फ्लाइट डेक में गहराई से देखते हैं। आधुनिक एवियोनिक्स कई सेंसर से जुड़ी होती है। एयर डेटा कंप्यूटर एयर स्पीड, ऊंचाई और एंगल ऑफ अटैक मापते हैं। इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम और जीपीएस मिलकर नेविगेशन की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। ऑटो पायलट इनपुट से कनेक्ट होकर एलेरॉन्स, एलिवेटर्स, रडर को नियंत्रित करता है, फ्लाई बाय वायर या हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से। इंटरफेस डिजिटल हो सकता है, पर कंट्रोल सतहों को घुमाकर एयरफ्लो में परिवर्तन कर देने का मूल एरोडायनामिक सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरुआती पायनियर्स ने बताया था। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM केंद्रीय है। पायलट स्पष्ट संवाद करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को क्रॉस चेक करते हैं और स्थिति की जागरूकता बनाए रखते हैं। उदाहरणतः अगर रडार पर आगे टर्बुलेंस दिखे तो वे ऊंचाई या मार्ग बदलने का समन्वय करते हैं। अप्रत्याशित मौसम आने पर कंटिंजेंसी प्लान पर चर्चा करते हैं। यह संरचित संवाद दशकों में विकसित कॉकपिट संस्कृति का हिस्सा है, जो दुर्घटनाओं व घटनाओं से सीखे गए सबकों का सम्मान करता है। यह दिखाता है कि उड़ान की भौतिकी की गहरी समझ मानव तत्व ह्यूमन फैक्टर्स के साथ कैसे मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
ईंधन प्रबंधन का भी अपना महत्व है। पायलट खपत मॉनिटर करते हैं ताकि रिजर्व मंजूर सीमाओं में रहे और ऑल्टरनेट एयरपोर्ट तक पहुंचने का विकल्प सुरक्षित हो। वे हवाओं के हिसाब से समायोजन करते हैं। भारी विमान धीमी चढ़ान या अधिक ईंधन खपत को जन्म देता है। हेडविंड से उड़ान समय बढ़ता है। ये अंतर संश्लिष्टता इंटरडिपेंडेंसीज दिखाती है कि उड़ान एक गतिशील संतुलन है जिसे प्रशिक्षण, अनुभव और तकनीक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। क्रूज के दौरान भी वातावरण आश्चर्यचकित कर सकता है। टर्बुलेंस उत्पन्न होती है विंड शेयर, कन्वेक्टिव एक्टिविटी या माउंटेन वेव्स के कारण। एरोडायनामिक दृष्टि से यह हवा के बहाव में उतार चढ़ाव है जो अस्थायी रूप से लिफ्ट को प्रभावित करता है। आधुनिक एयरलाइंस को संरचनात्मक डिजाइन में इतना मार्जिन दिया जाता है कि ये झटके दुर्लभ ही विमान संरचना को खतरा पहुंचाते हैं। पायलट मौसम रडार और अन्य विमानों से रिपोर्ट लेकर भारी क्षेत्रों से बचते हैं। हाइट पर बर्फ जमने की स्थिति, आइसिंग कंडीशंस आने पर एंटी आइस सिस्टम सक्रिय होता है। ब्लीड एयर या इलेक्ट्रिक हीटिंग विंग और इंजन इनलेट पर बर्फ जमने से रोकते हैं। शुरुआती एविएटर्स को इसिंग के कारण गलतियां झेलनी पड़ी थीं। आज के प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी इन जोखिमों को काफी कम कर देती है। ठंडी नम हवा में थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड बिहेवियर की समझ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। आगामी लैंडिंग पर क्रॉस विंड्स भी एरोडायनामिक नियंत्रण से निपटना होता है। पायलट हेडिंग में समायोजन करते हैं और एलरॉन व रडर इनपुट से विमान को रनवे की ओर सीधा रखते हैं। ये सभी परिस्थितियां मूल एरोडायनामिक सिद्धांतों और ऑपरेशनल अनुशासन पर आधारित हैं जिन्हें दशकों में परिष्कृत किया गया। डिसेंट प्लानिंग। लक्षित गंतव्य के करीब आते ही पायलट डिसेंट प्लानिंग शुरू करते हैं। टॉप ऑफ डिसेंट पॉइंट की गणना वर्तमान ऊंचाई, ग्राउंड स्पीड और वांछित डिसेंट रेट के आधार पर। कंटिन्यूअस डिसेंट अप्रोच CDA ईंधन बचत और शोर कम करता है। यह आधुनिक एविएशन के पर्यावरण चिंतन को दर्शाता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, लिफ्ट एवं ड्रैग में परिवर्तन होता है। पायलट थ्रस्ट और पिच समायोजित करते हैं ताकि लक्षित वायुगति बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर स्पीड ब्रेक्स का उपयोग करके डिसेंट रेट नियंत्रित करते हैं। अप्रोच और कॉन्फ़िगरेशन। अप्रोच पर लैंडिंग गियर नीचे जाता है। फ्लैप चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हुए विंग कैम्बर बढ़ाते हैं ताकि कम स्पीड पर अधिक लिफ्ट मिले, लेकिन ड्रैग भी बढ़ता है जिससे डिसेंट रेट मैनेज करना आसान होता है। पायलट प्रकाशित अप्रोच प्रक्रियाओं, पब्लिश्ड अप्रोच प्रोसीजर्स का पालन करते हैं, जहां निर्धारित ऊंचाई और हेडिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स या सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन गाइडेंस के माध्यम से। हर फ्लैप या गियर एक्सटेंशन के बाद एरोडायनामिक चरित्र बदलता है। प्रदर्शन चार्ट ये बताते हैं कि हर कॉन्फ़िगरेशन पर स्थिर व सुरक्षित स्पीड कौन सी है। फाइनल अप्रोच और टचडाउन। फाइनल अप्रोच में क्रॉसविंड या गस्ट्स को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म एलरॉन और रडर इनपुट लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग से मार्गदर्शन लेते हुए। जैसे ही रनवे के करीब पहुंचे, पायलट फ्लेयर करता है। धीरे से नोज ऊपर उठाकर डिसेंट रेट कम करता है, जिससे मुख्य व्हील्स न्यूनतम वर्टिकल स्पीड पर स्पर्श करें। यहाँ ग्राउंड इफेक्ट थोड़ी मदद करता है। विंग और रनवे के बीच दबाव का फुहारा लिफ्ट को थोड़ा कम करता है, जिससे स्मूथ टचडाउन होता है। टचडाउन के बाद विमान उड़ान से ग्राउंड मोड में आता है। स्पॉयलर्स तुरंत डिप्लॉय होते हैं ताकि लिफ्ट कम हो और वजन पहियों पर आए, जिससे ब्रेकिंग प्रभावी हो। रिवर्स थ्रस्ट और व्हील ब्रेक मिलकर गति घटाते हैं। ये तमाम क्रियाएं एरोडायनामिक और सिस्टम बिहेवियर की पूर्व जानकारी पर आधारित होती हैं, विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षित लैंडिंग के लिए। जब आपने टर्मिनल में कदम रखा था, तब से लेकर रनवे स्पर्श तक भौतिकी और परंपराओं के अनगिनत तत्व हार्मनी में काम करते रहे। सदियों पुराने सिद्धांत, विंग शेप से उत्पन्न लिफ्ट, थ्रस्ट जो ड्रैग को पार करता है, कंट्रोल सतह जो गति को दिशा देते हैं, ये सभी आज भी उड़ान के मूल में हैं। भले ही आधुनिक सामग्री, डिजिटल एवियोनिक्स और सतत तकनीकों ने इसे परिष्कृत किया हो। हर उड़ान मानव जिज्ञासा और इंजीनियरिंग परिश्रम की कहानी है, प्रारंभिक पायनियर्स के सबकों पर आधारित और पीढ़ियों के नवाचार से संवारा गया। अगली बार जब आप विंडो से बाहर देखें और विंग को बादलों में तेजी से काटते देखें, याद रखें आप देख रहे हैं एक सक्रिय विरासत, एरोडायनामिक अंतर्दृष्टि, बार बार की योजना और निरंतर सुधार का संगम। इस विमान उड़ने के विज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक था तो कृपया लाइक, शेयर और फैक्ट एंड फॉर्च्यून चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं उड़ान का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।